मलिक साहब, सही बात है, मैं बड़ा अफसरदा हूँ और मेरे अफसोस या मेरे दुखी होने की बुनियादी वजह ये है कि पूरी कौम जिस वजह से आज ये सारी सिचुएशन को फेस कर रही है और मुल्क जिस नहज पे पहुँच गया है, वो किसी भी हसास अदारे से रिटायर्ड होने वाले अफसरान या मुलाजमीन की वजह से नहीं है। वो उनकी वजह से है जो दौरान मुलाजमत सियासत करते हैं, पार्टियां बनवाते हैं, बदलवाते हैं, कोई बिल कौमी असम्बली और सेनेट में पेश हो उसको कैरी करवाते हैं, किसको रोकना है, किसको किस तरह करना है। 1947 से लेकर आज 2023 तक वो जो दौरान मुलाजमत सियासत करते हैं उनके ख़िलाफ़ क्या हुआ। ठीक है, मैं तो ये देख रहा हूँ कि माजी में जो भी हसास अदारे या जिसको हम मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं कि वो जो काम झिझक के साथ, थोड़ा बहुत एहतियात के साथ, चाहे वो आइन को की आइन शिकनी करनी पड़े, किसी और मामले में मुदाखलत करनी पड़े, किसी और इदारे में जो है वो कब्ज़ा हासिल करना हो, उसको तो मौजूदा जो पार्लियामेंट है और मौजूदा जो हुकूमत है उसने तो बिल्कुल लीगल कवर दे दिया है। ना अब उनको मार्शल लॉ लगाने की ज़रूरत है और ना ही उनको अब आइन शिकने की ज़रूरत है। आपने उनके हाथ में जो है वो सब कुछ दे दिया है जो आइन की रूह के तहत उनके पास नहीं हो सकता। आपने वो बात की सर, ये जो फंडामेंटल राइट्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है, ये जो बिल इन्होंने पास किए हैं फंडामेंटल राइट से मुतसादिम है। बिल्कुल मुतसादिम है। तो और ये बैठ के पीपल्स पार्टी वाले भी फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन में हिस्सेदार बन गए और नून लीग वाले भी बन गए। इनको खौफ खुदा नहीं है कि उसी जमहूरियत के जो सारा दिन हमें सबक देते हैं उसके मुतसादिम कानून साजी बात यह है कि किसी भी कोई भी बंदा जब उसका वो एक कोई ड्यूटी परफॉर्म कर रहा होता है और उसको जब ये एहसास होता है कि ये मैं एक गैर आइनी काम कर रहा हूँ, गैर कानूनी काम कर रहा हूँ, गैर अखलाकी काम कर रहा हूँ, अपने माजी के मौक़िफ़ के अगेंस्ट कर रहा हूँ, और अगर वो कर गुजरता है किसी भी दबाव की वजह से, किसी और लालच की वजह से, किसी और कशिश की वजह से अगर कर गुजरता है और बाद में वो भले अपनी सफाइयाँ देता फिरे, चाहे वो जनरल शाहिद अजीज़ हो, चाहे शहाबुल्लाह साहब हों, जो भी हों, बात तो ये है कि आप शरीक जुर्म हैं। शरीक जुर्म रहते हुए आप को माफ़ नहीं कर सकती ये कौम। तो अभी ये जो सारा मामला जो मैं तो सही बात है मेरे लिए बड़ा ही ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो शहबाज शरीफ के ऊपर आयद होती है। देखें, शहबाज शरीफ साहब के बारे में तो कम अज़ कम मुझे तो कोई शक व शुबा नहीं है कि वो तो अपना सिर्फ CV बेहतर कर रहे हैं कि कल मैं ही ऑप्शन रहूं, और वो ये जो इक़दामात कर रहे हैं आई एम मोर देन सर्टन कि वो इवन मियाँ नवाज़ शरीफ के अगेंस्ट कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि कल मियाँ नवाज़ शरीफ आकर यहाँ पर जो है वो क़यादत करे और प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि मैं पिंडी वालों की या पारा वालों की गुड बुक्स में मुझे ही होना चाहिए।